Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, mention one advantage and disadvantage of natural method of conception over the artificial method. पहला question है. दूसरा question है, STDs are a threat to reproductive health. This is true for all, but largely for which age group of individuals? Suggest two preventive measures. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा natural methods of contraception. नेचुरल मेथड ऑफ, तो नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जो होता है ये मेनली किस पे काम करता है? ये मेनली काम करता है इस प्रिंसिपल पे कि ओवम एंड स्पर्म जो उनको मीट नहीं करने दिया जाएगा. इसी के तहत जो नेचुरल मेथड होते हैं ये तीन तरह के होते हैं. एक को कहा जाता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस. तो इसमें क्या किया जाता है कि जो कपल है वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 10 to 17 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉपुलेशन को अवॉइड करते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो पीरियड होता है वो हाईली फर्टाइल होता है ना, ओव्यूलेशन हो सकता है, तो इस टाइम पे चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन भी ज्यादा होता है. अब बात करें तो दूसरा होता है आपका विथड्रॉल मेथड. विथड्रॉल मेथड को कोइटस इंटरप्टस भी बोलते हैं. इसमें क्या करता है, जो मेल पार्टनर है वो पेनिस को विड्रॉ कर लेता है फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन, ताकि इंसेमिनेशन हो ना पाए. तीसरा जो होता है उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लैक्टेशनल एमेनोरिया. तो लैक्टेशनल एमेनोरिया की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें मेंस्ट्रुएशन तब तक नहीं होता जब मदर जो है डिलीवरी के बाद बेबी को ब्रेस्ट फीड कर रही होती है. इस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, इसलिए ओव्यूलेशन भी नहीं होता, तो पीरियड ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है बहुत कम है. लेकिन ये जो लैक्टेशनल एमेनोरिया है ये कब तक रह सकता है? इट कैन बी इफेक्टिव ओनली अप टू ए पीरियड ऑफ मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ. तो ये मैक्सिमम 6 मंथ मैक्सिमम ही ये इफेक्टिव हो सकता. अब चूंकि ये नेचुरल मेथड्स हैं और इनमें कोई भी मेडिसिन, सो एज नो मेडिसिन और डिवाइसेस आर used in these methods, इसलिए दो चांसेस हैं किसके, चांसेस ऑफ साइड इफेक्ट वो कैसा होता है, दैट आर ऑलमोस्ट निल. लेकिन इनके जो चांसेस ऑफ फेलियर होते हैं वो कैसे होते हैं, चांसेस ऑफ फेलियर वो होता है आपका हाई, क्योंकि सब चांस पे डिपेंड कर रहा है. तो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट बोला कि एसटीडीज आर थ्रेट टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ. दिस इज ट्रू फॉर ऑल बट लार्जली फॉर विच एज ग्रुप, हमें दो प्रिवेंटिव मेजर बताता है. तो आइए दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा था एसटीडीज के बारे में. तो एसटीडीज क्या होती है, दीज आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, यानी ये ट्रांसमिट होते हैं थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स और इनको हम कलेक्टिवली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं. इनमें कौन कौन सा आ जाता है अगर बात करें, इनमें जैसे आता है आपका गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्ब्स, जेनाइटल वार्ड्स, एड्स एक्सेट्रा. तो ये मेनली कैसे फैलता है, ये मेनली फैलता है वाया दी बॉडी फ्लूइड. जैसे कि ट्रांसमिट होता है बॉडी फ्लूइड से, मतलब जैसे कि थ्रू दी इंजेक्शन नीडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन विद द इन्फेक्टेड पर्सन, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड तो होता ही है. तो ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है ये हर एज ग्रुप को इफेक्ट करता है, लेकिन मेनली किसमें देखने को मिलता है, मेनली इनका जो केसेस है दैट आर वेरी हाई इन
15 to 24 years 15 to 24 years एज ग्रुप। इनके अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो इनके प्रिवेंशन के कुछ मेजर्स हैं, जैसा कि बाय अवॉइडिंग सेक्स विथ अननोन पीपल और मल्टीपल पार्टनर्स। के बाद यूज ऑफ कॉन्डम्स ड्यूरिंग सेक्स। और अगर डाउट है तो वन शुड गेट डायग्नोस्ड। So that's all for the question बच्चों। Hope you understood it well. Best of luck.